वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इससे पहले हमने डिस्कस की थी गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट कब आता है इंडिया में, उसकी डेट क्या है, गवर्नमेंट बजट कौन प्रेजेंट करता है, कैसे प्रेजेंट करता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, बजटरी पॉलिसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव बजट का जीडीपी ग्रोथ, कि बजट क्यों लाया जाता है, बजट क्यों लाती है गवर्नमेंट कि जीडीपी ग्रो करे। कैसे? बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, तो ये सब बनाती है तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, लोगों को अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। और सेकंड है बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करके, इंड्यूस करना मतलब एनकरेज करना, कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है कि लोग आके बिजनेस स्टार्ट करें थ्रू टैक्स रिबेट्स। टैक्स रिबेट्स का मतलब है कि टैक्स में छूट देके, कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स का छूट देती है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बिजनेस करने के लिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 5 ईयर्स तक या 10 ईयर्स तक, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए जो लोग होते हैं वो एनकरेज होते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि चलो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमको टैक्स नहीं देना है, तो वो लोग बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है गवर्नमेंट की, लोग आके इन्वेस्ट करें, लोग बिजनेस स्टार्ट करें, तो उससे क्या होगा, बिजनेस ग्रो होगा उनका, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे जीडीपी ग्रोथ में। सेकंड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करना। अब देखिए जैसे बिजनेस है तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। बट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर भी देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर एल्कोहल है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बट गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल पे ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता है बट सोशल वेलफेयर नहीं होता है, तो गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करती है, ज़्यादा टैक्सेस लगाती है कि जो है उसको डिस्करेज कर सके, ठीक है। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब कि जहाँ जहाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिन जिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट भी करती है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस गुड्स। इन सब सारी चीज़ों का भी अरेंजमेंट करना, तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे भी स्पेंड करती है, लॉ ऑर्डर पे, डिफेंस पे, डिफेंस गुड्स, इन सारी चीज़ों पे भी एक्सपेंडिचर करती है। पब्लिक गुड्स का मतलब है कि जो जिस चीज़ का यूज़ हर कोई करता है, पूरी पब्लिक करती है, सब लोग करते हैं, ठीक है, वो रिच हो पुअर हो, तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस सिस्टम पे भी एक्सपेंडिचर करती है। तो ये है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है कि गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन द रिच पर्सन एंड प्रोवाइड सब्सिडी टू द पुअर। यानी कि जो रिच पर्सन है, जो जिनके पास इनकम ज़्यादा है, उन पे गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस इम्पोज करती है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाती है, और जो इनकम आती है, जो रेवेन्यू आती है, वो फिर पुअर्स पे, गरीबों पे खर्च करती है। तो ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो पब्लिक का पैसा ही पब्लिक पे एक्सपेंड कर देती है गवर्नमेंट। जो रिच है उनसे उन पे टैक्स लगा के, जो पुअर्स है उनको सब्सिडी के फॉर्म में दोबारा से वो रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनका भी डेवलपमेंट करती है। उनका डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बनाती है SEZ। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये होता है, इसको टैक्स हेवन बोला जाता है, कि इन सब एरिया में जहाँ पे भी गवर्नमेंट SEZ जिसको डिसाइड करती है, वहाँ पे कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करता है तो वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते हैं। क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में, SEZ एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहाँ पे टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग एनकरेज होते हैं, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, या जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जहाँ का
डेवलपमेंट नहीं है, तो जब वहाँ पे एसईजेड अगर डिसाइड कर देगी या वहाँ पे टैक्सेस नहीं लेगी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे लोग बिजनेस ज़्यादा ओपन करेंगे, तो उससे क्या होगा, उस वो जो बैकवर्ड एरिया होगा वहाँ का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें नए नए पॉलिसीज़ लाती है, प्रोजेक्ट्स लाती है, ठीक है, तो बजट के थ्रू ही बताती है गवर्नमेंट कि वो कहाँ पे खर्च करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल नरेगा आया, तो नरेगा से क्या आया इससे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। या अभी और बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो ये स्कीम जब लानी होती है तो वो अपने बजट में ही बताती है कि उस बजट के लिए कितने पैसे उसने गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है गवर्नमेंट बजट से। और लास्ट है अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कि जो महंगाई होती है, कभी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के सामने होता है वो क्या होता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई होता है, तो उस महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, तो उस पर ऐसे कंट्रोल किया जाता है। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो इन्फ्लेशन की सिचुएशन समझिए। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है, मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, तो इस मनी सप्लाई को कम करना है, तो कम कैसे करेगी, कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, टैक्सेस बढ़ाती है, ताकि लोगों की इनकम इनडायरेक्टली क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है, यानी कि लोगों के पास पैसे कम आए। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का मेन रीज़न यही होता है कि लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, जब पैसा ज़्यादा होता है तो चीज़ें महंगी होती हैं, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो महंगाई। और महंगाई कब होगी, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो चीज़ें महंगी होंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा टैक्सेस लगाती है और अपनी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम करती है। और डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई कम है, यानी कि चीज़ें बहुत ही महंगी हैं, लोगों के पास इनकम कम है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, इस टैक्स को रिड्यूस करेगी, टैक्स में छूट देगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ज़्यादा खर्च करेगी लोगों के पास ताकि ज़्यादा इनकम आए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो लोगों का इनकम का जो सोर्स है वो ऑलमोस्ट बंद है, ठीक है, तो लोगों के पास इनकम नहीं आ रही, इसीलिए वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इकोनॉमी आजकल जीडीपी बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे है। तो इससे क्या हुआ, अभी जो है सजेशन भी दिया है अभिजीत बनर्जी जो नोबेल प्राइज़ विनर है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने कहा कि ज़्यादा करेंसी नोट्स छापने चाहिए, ज़्यादा करेंसी और ज़्यादा नोट्स गवर्नमेंट को छापने चाहिए, ताकि लोगों तक रुपए पहुंचे, लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे तो क्या होगा, फिर लोगों के पास जब मनी आएगी तो वो लोग मार्केट में स्पेंड करेंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी दोबारा से सही होगी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन रहे, इकोनॉमी स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा महंगाई ना हो, ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये था अपना पूरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।